हाँ, नमस्कार। मैं शुभजीत घोष, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर, स्टेट हेड इंडियन ऑयल उड़ीसा। मेरे साथ बीपीसी के सहयोगी और आप मीडिया से आए बंधुगण, आप सभी का आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, हम क्यों ये कर रहे हैं और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इस राज्य में हमारे मंत्रालय के निर्देश के साथ, गाइडेंस के साथ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मिशन पूर्वोदय, जो एक बहुत बड़ा आकार बन चुका है और हर राज्य में, पूर्वोत्तर राज्यों में हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बखूबी कहा था, जब तक पूर्वी क्षेत्र का डेवलपमेंट ना हो, भारतवर्ष की इकोनॉमी में उसका छाप नहीं आएगा। वी आर मूविंग टुवर्ड्स 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड ईस्टर्न रीजन विल प्ले ए बिग रोल। और उसी में उड़ीसा राज्य में हमारे मंत्रालय के द्वारा जितने भी प्रकल्प हैं, उन्हीं में से एक प्रकल्प का आज हम चर्चा करेंगे, आपके सामने पेश करेंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे साथ पेट्रोलियम विभाग में जुड़े हुए थे, आज वो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में उड़ीसा के लिए बहुत सारे प्रकल्प की रूपरेखा तैयार की थी। उन्हीं रूपरेखाओं में आज हम बीपीसी के नेतृत्व में कॉमन यूजर फैसिलिटी, जिसमें बीपीसी, इंडियन ऑयल, एचपीसी सबका वहाँ पे सहयोग रहेगा, पर भारत पेट्रोलियम उसको लीड लेगी। वो कॉमन यूजर फैसिलिटी मतलब तेल डिपो हम एक बड़े पैमाने में सदाशिवपुर, ढेनकनाल में बनाने जा रहे हैं। उसी कॉमन यूजर फैसिलिटी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 49.6 एकड़ की ज़मीन पे 394 करोड़ की लागत में ये डिपो बनेगा। भारत पेट्रोलियम इस पे पूरा कार्य करेगा। कैपेक्स उन्हीं का है, पर इंडियन ऑयल, एचपीसी भी उसमें शामिल होंगे, शेयर आउट में अपना भाग निभाएंगे। जो हमारे ज़िला है, क्योंझर हुआ, आपका ढेनकनाल हुआ, अंगुल हुआ, जिस पे सप्लाईज हमारी कंपनीज़ की या पारादीप से और कुछ जटनी हमारे टनल से आती है, आईओसी की, जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, जो कॉस्ट इन्वॉल्व है और कस्टमर के नज़दीक पहुंचने का जो प्रयास है, उसी में तेल कंपनियों ने ये विचार किया, क्यों ना हम ढेनकनाल जिला में भी एक डिपो बनाए, ताकि हम ग्राहक के समक्ष पहुंच सकें और जो दूरी बनी हुई है हमारे डिपो के साथ, इन पेट्रोल पंप की, उनको हम कम करके उनके पास, उनके घर के पास पहुंच के सप्लाई दे पाएँ। इसी स्टेप में, इसी कदम में ये कार्यक्रम जो तय किया गया है, 28 तारीख को शनिवार को दिन में माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी महोदय, जो अभी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के प्रभारी इंचार्ज हैं, और माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, जो हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय के इंचार्ज हैं, इनके कर कमलों द्वारा माननीय एमओएस मिस्टर रमेश्वर तेली, जो पेट्रोलियम विभाग के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और हमारे साथ जुड़े रहेंगे, माननीय एमपी श्री महेश साहू और माननीय एमएलए श्रीमती सीमा रानी नायक उस दिन उस प्रोग्राम में मौजूद रह के अपने कर कमलों द्वारा भूमि पूजन और इस प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे, फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी का एक हिस्सा बनेंगे, ताकि ये कार्य हम आगे कर सकें। इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब ये कार्य होगा, 2 लाख मैन डेज का कंस्ट्रक्शन, ये डिपो तैयार होते होते जो हमारा अनुमानिक समय है 31/8/2023 तक हम खत्म करना चाहेंगे, 24 महीनों के अंदर, और 2 लाख मैन डेज का कंस्ट्रक्शन कि हमको एक उपलब्धि होगी। उसके बाद जब डिपो चलेगा, वहाँ पे भी काफ़ी मैन पावर की ज़रूरत होगी, तो डायरेक्ट
इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में उड़ीसा में इस प्रयास से हम और आगे बढ़ जाएंगे। भारत पेट्रोलियम ने विगत कुछ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के गाइडेंस पे जो कार्य किया है, उसमें एक बॉटलिंग प्लांट हम बनवाए हैं। हमने CGD पे काम किया है। बरगढ़ में 2G इथेनॉल प्लांट भी बन रहा है। इस तरह से इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी कार्य कर रही हैं। और एज स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर मैं तीनों कंपनी के और गेल को लेते हुए जो मैं कार्य देख रहा हूँ, उसमें बतलाना चाहूँगा कि हमारा तेल मंत्रालय के निर्देश में, गाइडेंस में और उनके सपोर्ट में हम इस राज्य में प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप, सब चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ जुड़ के हमारे इस प्रयास को, तेल मंत्रालय के प्रयास को, तेल कंपनी के प्रयास को आप सुविचार दें और आगे इसका हमारे साथ जुड़ के आगे इसको प्रोत्साहन भी दें। एक और चीज़ है कि ये जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, हमको पाइपलाइन जो हमारी जा रही है उससे प्रोडक्ट मिलेगा। और भविष्य में जो वहाँ पे सदाशिवपुर और ढेंकनाल में रेलवे स्टेशन है, उससे भी हम रेलवे साइडिंग का भी बंदोबस्त कराएंगे, जो फ्यूचर के हमारे प्लान्स हैं। तो आनुमानिक रूप से 24 महीनों में 394 करोड़ की लागत से 49.6 करीब एकर्स की ज़मीन पे जो सरकार, राज्य सरकार ने हमको दिया है, हम उस पर ये कॉमन यूजर फैसिलिटी, एक तेल डिपो हम बनाने जा रहे हैं। उसी का शुभारंभ 28 तारीख को है। उसी को आपके सामने पेश करने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। इसके बाद हमारे साथ मिस्टर मानस जी हैं, जो इस प्रोजेक्ट के कर्णधार हैं। यहीं से रहते हुए प्रोजेक्ट को वो अपना आगे बढ़ाएंगे। उनसे भी निवेदन करूंगा कि उनके पास कुछ अगर और भी वक्तव्य है इस प्रोजेक्ट के बारे में वो रख सकें। और हमारे श्री चैतन्य जी आए हैं बॉम्बे हेड ऑफिस से DPC के, वो हमारे इस कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का कार्य देख रहे हैं। उनके पास भी कुछ तथ्य होगा, वो भी आपसे शेयर करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। धन्यवाद। मेरा वक्तव्य खत्म करता हूँ। अच्छा, मैं भी मिस्टर चैतन्य जी को देता हूँ, जो भारत पेट्रोलियम की तरफ से अपना वक्तव्य रखेंगे। क्या इस प्रोजेक्ट का रूपरेखा है और कहाँ पे हम अभी हैं और कब तक हम खत्म कर पाएंगे। नमस्कार। पहले तो सबसे पहले थोड़ी लेट आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, फ्लाइट थोड़ी लेट थी। प्लीज़ कंटिन्यू। घोष सर ने तो मोस्टली सब कुछ कवर कर लिया है। इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि इससे 4 डिस्ट्रिक्ट्स को मेजरली फ़ायदा होगा। वो है अंगुल, देवगढ़, धिनकनल और क्योंझर। इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ये धिनकनल में रहेगी, हमारी फैसिलिटी रहेगी। ये बेसिकली पहले फेज़ में इसमें जो प्रोडक्ट जाएगा पारादीप से, ये प्रोडक्ट पहले पाइपलाइन से जाएगा, इंडियन ऑयल के पाइपलाइन जो है पारादीप रांची रायपुर पाइपलाइन, और बाद में सेकंड फेज़ में रेलवे टैंक वैगन से जाएगा। इसकी जो टोटल लैंड जो है वो घोष सर ने बता ही दिया है कि 49 एकर्स की लैंड हमने एक्वायर कर ली है और उसी के भूमि पूजन के लिए हम लोग 28 को मिलेंगे। और इसमें कॉस्ट लगभग अराउंड 395 करोड़ की कॉस्ट है, जो BPCL एज अ कैपेक्स पहले पुटअप करेगी और उसके बाद इट विल बी शेयर्ड एज पर फार्मूला बाय ऑल 3 ऑयल कंपनीज। इससे जो बेनिफिट्स हैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मेन बेनिफिट है कि जो हम लोग देख रहे हैं कि जो धिनकनल डिस्ट्रिक्ट है और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें अराउंड 2 लाख मैंडेज का उसमें बेनिफिट मिलेगा ड्यूरिंग प्रोजेक्ट टाइम। मतलब प्रोजेक्ट में जो लोग लगेंगे काम करने के लिए, उसके अराउंड 2 लाख मैंडेज लगेंगे। और प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाने के बाद भी अराउंड 150 मैंडेज का व्यवसाय वहाँ से प्राप्त होगा। ऊपर से पारादीप से अभी जो कंजेशन है वो कंजेशन भी रिड्यूस होगा। रोड का जो कंजेशन है अभी वो एकदम रिड्यूस हो जाएगा। और हमारी जो निर्भरता है पाइपलाइन पारादीप पे अभी वो कम हो जाएगी, ताकि हम लोग इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे हमने बहुत ग्रोथ देखा है 7.3% MS में और 12.6% डीजल में हमने इतना ग्रोथ देखा है इन डिस्ट्रिक्ट्स में,
तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के जो रिटेल आउटलेट्स हमारे हैं इनको हमें कॉमन यूज़र फैसिलिटी से सप्लाई कर पाएंगे। इससे कॉस्ट भी मतलब हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो अभी का जो स्टेटस है वो मैं बताना चाहता हूँ कि एट प्रेजेंट लैंड एक्विजिशन पूरा हो चुका है, NOCs भी हमें सब मिल चुके हैं। अभी बाउंड्री वॉल जो है वो प्रोग्रेस में है और साइड ग्रेडिंग और टैंकेज वैंकेज के जो प्रोजेक्ट के जो काम है वो भी अभी तुरंत हम लोग इस भूमि पूजन के बाद चालू करने वाले हैं। और हम लोग का टारगेट ये है कि ये 31 अगस्त 2023 यानी कि 2 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है। अभी आपकी तरफ से कोई अगर प्रश्न है तो हमारे यहाँ पे टीम पूरी बैठी हुई है भारत पेट्रोलियम की, मैं खुद SLC बैठा हूँ। मैं आप लोग को डेफिनेटली जो आपके प्रश्न होंगे उनका हम लोग मिल के आपको उसका उत्तर दे सकें ताकि आप लोग भी उस पर संतुष्ट रहें। में फैसिलिटी आ रहा है उसका देहाती से आप शुरू कर रहे हैं और देहाती से भी ऐड हो रहा है। हाउ विल हेल्प द पीपल ऑफ ओडिशा इन कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल प्रोडक्ट्स हियर इन ओडिशा? सी मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ कि हर कॉस्ट Please like, share and subscribe to our channel and your comments are valuable as well.